नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। इसको बोलते हैं जांच करना, इसको बोलते हैं जांच एजेंसी। नाम है NIA, जिसने वो पाप का घड़ा तोड़ दिया। जी हाँ, जो पापी थे उनको देश के सामने रख दिया। नाम है सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा, सुपर कॉप मुंबई के। अपने वर्दी के घमंड में, अपने वर्दी के नशे में इतने सारे पाप कर दिए थे कि जिनका घड़ा NIA ने तोड़ दिया। दो घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। मुकेश अंबानी के घर के सामने बम प्लांट करना और मनसुख हिरेन की घिनौनी तरीके से, क्रूरता तरीके से हत्या करना। इसका पाप पूरा देश ने देखा था। लेकिन हाँ, पाप का घड़ा फूटना तय होता है, यही NIA ने किया। तभी तो मैंने कहा कि एजेंसी होनी चाहिए तो NIA की। फरवरी में केस आया और सीधा अगस्त में रिपोर्ट आ गया। लगभग 6 महीने के अंदर में वो तमाम चीज़ें साबित कर दिया कि कौन कौन से इस केस में शामिल थे, कौन कौन से किस किन पाप में शामिल थे। ये तमाम चीज़ें NIA ने दाखिल कर दिया और चार्जशीट में दाखिल कर दिया नाम प्रदीप शर्मा का और सचिन वाजे का। नंबर 1 पे थे प्रदीप शर्मा, मुंबई के सुपर कॉप, साथ में नेता भी हैं। और सचिन वाजे नेता थे, साथ में वर्दी पहना था। लेकिन ये दोनों लगातार मुंबई में पाप कर रहे थे। लेकिन इनको सरकार छुपा के रखी थी कि आप पाप करते रहिए, छुप के रहिए, पाप करते रहिए, छुप के रहिए। लेकिन हाँ, पाप का घड़ा फूटता है और वही फूटता हुआ दिख रहा है कि NIA ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है और इनके साथ साथ 9 लोगों का और भी नाम शामिल है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो षड्यंत्र रचे गए थे सचिन वाजे के द्वारा, जो षड्यंत्र रचे गए थे प्रदीप शर्मा के द्वारा, जो षड्यंत्र रचे गए थे वो तमाम मुकेश अंबानी के घर के सामने, वो मनसुख हिरेन में, वो तमाम चीज़ें अब देश के सामने रख दिया है NIA ने। धन्यवाद है उस एजेंसी का जिन्होंने इस तरह के पाप को सामने रखा। अगर सोचिए, यही बातें क्या बोल रहे थे कि मनसुख हिरेन केस और मुकेश अंबानी केस को दोनों को मुंबई पुलिस जांच करेगी। ये कहा गया था, ये संजय राउत ने कहा था कि हाँ, इसको जांच हम लोग करेंगे। क्यों NIA करेगी? क्यों करेगी? अगर NIA नहीं करती, अगर मुंबई पुलिस करती, तो क्या इस पाप सामने आता देश के सामने? नहीं आता। ये ऐसे ही दबा रहता। तभी तो भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि नहीं, NIA जांच करेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, विस्फोट का मामला था और जैसे NIA दस्तक दी तो तमाम वो धागे जो उलझे थे, वो तमाम परतें जो दबी हुई थी, वो तमाम चीज़ें खुलती गई और वही रिजल्ट आया कि NIA ने इन दोषियों को चार्जशीट में नाम दे दिया। जाहिर सी बात है, जब चार्जशीट के नाम आया है तो अब सवाल और सारे उठेंगे कि आखिर सचिन वाजे का पूरा मकसद क्या था? क्या सचिन वाजे के पीछे था कौन? क्योंकि सचिन वाजे सिर्फ एक प्यादा है, मालिक कोई और है जो लगातार सचिन वाजे को रोटेट करता था। यही चीज़ें सामने आनी चाहिए कि आखिर वो कौन आदमी था जो लगातार सचिन वाजे को, प्रदीप शर्मा को ये ऑक्सीजन देता था कि हाँ, आप कुकर्म करो, लूटो, कुछ भी करना है करो, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि सचिन वाजे डायरेक्ट मुंबई के पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करता था और किसी को नहीं। एक इंस्पेक्टर होके, एक पुलिस ऑफिसर होके, किसी DCP, IG, DIG नहीं, सीधा मुंबई के पुलिस कमिश्नर। सोचिए, इसके पीछे किसका हाथ था? लेकिन धन्यवाद है एक बार फिर से NIA का, जिसने ये तमाम पापों की पोल पुट्टी खोली थी। लेकिन आखिर चार्जशीट में किसका किसका नाम है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। सचिन वाजे का नाम है, प्रदीप शर्मा समेत 10 लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सचिन वाजे के अलावा 9000 पन्नों के साथ ये चार्जशीट दाखिल किए गए हैं। उसमें नाम है विनायक शिंदे, जो कि मुंबई पुलिस में है, नरेश कौर, रियाजुद्दीन काजी, सुनील माने, आनंद जाधव, सतीश मठुकुरी, मनीष सोनी एंड संतोष सेलार का नाम इसमें शामिल है। शिंदे को किसी भी मामले में पुलिस से निलंबित किया गया है, जबकि
गिरफ्तारी के समय काजी और मान्य अधिकारी थे, यानी कि बहुत सारे लोग मुंबई पुलिस में, क्राइम ब्रांच या मुंबई पुलिस में शामिल थे। क्या बात है, स्कॉटलैंड पुलिस, क्या बात है, क्या बात है। एनआईए ने जो अपना रिपोर्ट, जो चार्जशीट दाखिल किया है, उसमें लिखा हुआ है कि हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण, विस्फोटक पदार्थों के संबंध में लापरवाही के अलावा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, हथियार अधिनियम के तहत आरोपी बनाया गया है। 200 गवाहों का भी जिक्र किया गया है। 200 गवाह इन तमाम चार्जशीट में दाखिल किया गया कि ये लोग इसमें शामिल थे। बयान में कहा गया है कि मामले में अपने हाथ में लेने के बाद जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र पुलिस से 3 प्राथमिकी को एक साथ मिलाया था। इस मिसाल में फरवरी में मुकेश अंबानी के घर के सामने जो बम रखा था वो, उसके बाद एक एसयूवी कार में, और दूसरी थी बिक्रोली थाने में दर्ज की गई एक व्यवसायिक मनसुख हिरेन। 2 केसों को जोड़े गए थे। 2 केस को जोड़ा तो 2 पापी बाहर निकले, एक प्रदीप शर्मा और दूसरा सचिन वाजे। ये 2 जो महाराष्ट्र सरकार के प्यादे थे और ये लगातार किसी न किसी तरीके से लूटपाट करते थे और खजाना भरते थे, और इस खजाने को कहाँ तक पहुँचाते थे इसका जिक्र ऑलरेडी कर दिया गया कि 100 करोड़ का वसूली, मतलब कि पूरी तरह से जनता का तेल निकालने का प्लानिंग चल रहा था सचिन वाजे के थ्रू। सचिन वाजे ने जो पाप किया था उसका भंडाफोड़ किया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अब प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे पे शिकंजा कसेगा, उससे कहीं ना कहीं सीधे अब महाराष्ट्र सरकार पे सवाल उठेगा कि आखिर क्या इन चीज़ों के लिए इनको वर्दी दी गई थी? क्या इन्हीं दिनों के लिए वर्दी दी गई थी? क्या आम जनता को परेशान करने के लिए वर्दी दी गई थी? ऐसे ढेरों सवाल लगातार पूछे जाएंगे कि आखिर जिस पुलिस ऑफिसर को लगातार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में देवेंद्र फडणवीस ने मना कर दिया था कि हम इस पुलिस इंस्पेक्टर को नहीं लेंगे, इसका निलंबन खत्म नहीं करेंगे, लेकिन शिवसेना ने, महाराष्ट्र सरकार ने ताक पर रख के इनको वर्दी दे दी थी। लेकिन अभी फिलहाल ये क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ कि किसने वर्दी दी थी। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि सचिन वाजे आता है, जो निलंबन होता है और शिवसेना की सरकार बनती है, महाआघाड़ी की सरकार बनती है और इसको वर्दी मिल जाती है, तो जाहिर सी बात है किसने इनको पोजीशन दिया होगा वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जैसे ही और भी बात आएगी तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए, महाराष्ट्र सरकार के लिए छीछा लेदर तो हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार का प्यादा था, सरकार के बहुत सारे नेताओं से, रसूखदारों से उठक बैठक थी, तो सरकार से सवाल तो पूछे जाएंगे कि आखिर इसके पीछे साजिश कौन कर रहा था, आखिर किसके कहने पे ये तमाम चीज़ें हुआ। बिक्रौली में एक व्यवसायिक को मारा गया, मनसुख हिरेन को, और मुकेश अंबानी के घर में बम प्लांट किया गया, आखिर किसके कहने पे। इस घटना पे पूरी तरह से नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लवीज।